Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class, we will discuss construction topic. In construction, 9th class we have following constructions. To construct the bisector of a perpendicular bisector of a line segment, मतलब अपने को एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है इस तरीके से, उसका अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि ये लाइन एल है तो इस लाइन एल की क्या खूबी होगी, ये इसको मिड पॉइंट पे इस तरीके से कट करना चाहिए और यहाँ पे जहाँ कट कर रहा है वो उसको 90 डिग्री पे कट करना चाहिए. तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. गिवन एंगल का अपने को क्या कंस्ट्रक्ट करना है? बाइसेक्टर. मतलब गिवन एंगल अपने पास ऐसा कुछ है, उसका अपने को एंगल बाइसेक्टर बनाना है. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है. ठीक है, यहाँ पे ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है. तो ये पहले ये दो चीजें समझते हैं, उसके बाद में अपने पास क्या होगा? टू कंस्ट्रक्ट द रिक्वायर्ड एंगल. रिक्वायर्ड एंगल में 60, 120, 30, 90 ये सब अपने को कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने को जो है पहले से एंगल दिया हुआ है, इस चीज का यूज नहीं करना. इन जनरल अपने पास क्या ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन एंगल नापते हैं, है ना. यहाँ पे जिस पॉइंट पे जिस लाइन पे अपने को एंगल बनाना है उस लाइन पे इसका ये रखते हैं और अपन बोलते हैं कि जैसे मान लो 60 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे 60 का सिंबल होता है और ऐसे अपन बना लेते हैं कि ये 60 है. फिर इसको हटा के वापस इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है. यही है अपने पास करंट इंस्ट्रूमेंट. बट अपने को इस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है. अब अपने को क्या यूज करना है? डिवाइडर, पेंसिल एंड स्केल, इन सब का यूज करते हुए अपने को ये सारा कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट. अब किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो अपन कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले अपने को गिवन क्या है? ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है. ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने को निकालना है, वो लाइन सेगमेंट अपने को लेट से गिवन है. अब अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपना जो डिवाइडर है, डिवाइडर का मतलब ये जो जिस पे एक पेंसिल लगा हुआ होता है और एक तरफ ऐसा कुछ नॉब होता है ना. इस तरीके से अपन जिससे सर्किल बनाते हैं ना पकड़ के, है ना, इस तरीके से एक सर्किल बनाते हैं तो वो उसको अपन क्या बोल देते हैं? यहाँ पे उसका यूज करना है अपने को. ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए इसकी जो अप्रोक्स हाफ से ज्यादा लेना है. हाफ से ज्यादा कितना भी ले सकते हो, हाफ से कम लेंगे तब दिक्कत है. ठीक है, हाफ से ज्यादा का आर्क लेंथ लिया अपन ने, आर्क लेंथ ऑफ ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी, है ना. क्या लेना है अपने को? आर्क लेंथ ग्रेटर देन ए बी के हाफ से ज़्यादा लेना है. मतलब इतना ले सकते हो, इतना ले सकते हो, ज़्यादा कितना भी ले सकते हो. ए बी के हाफ से कम नहीं ले सकते आप. ठीक है, तो अपन ने क्या किया? आर्क लेंथ ग्रेटर देन हाफ, मान लो इतना ले लिया मैंने. लेट से ये लगभग इसका आधा है, अपने को समझ में आता है, इतना ले लिया. अब इसको क्या करना है अपने को? इस लेंथ को उठाओ ऊपर, यहीं कहीं मान लो जहाँ पे इस तरीके का अपन ने आर्क बना दिया एक. ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए, ए को सेंटर मानते हुए इस तरीके से मैंने ऐसे ये आर्क बना दिया. ठीक, पहला स्टेप. सिमिलरली एक आर्क नीचे बना दो. नीचे भी क्या होगा? ऐसा कुछ आर्क नीचे होगा, राइट. इसको सेंटर मानते हुए ऐसा कुछ होगा ना, ये पूरा सर्किल बनेगा. तो उसका जो अपने को जो यूज होने वाला आर्क है वो अपन ने बना दिया. ठीक, अब ये ए सेंटर के साथ, अब इस आर्क लेंथ को जो डिवाइडर अपन ने लेंथ एक बार ले ली, अब उसको चेंज नहीं करना है. ठीक है, विथ सेम रेडियाई बी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क बना दो. बी को सेंटर मानते हुए जब आर्क बनाएंगे, बी को सेंटर मानते हुए ऐसा कुछ आर्क बी को सेंटर मानते हुए होगा और इधर ये ऐसे आके ऐसा कुछ आर्क यहाँ होगा. अब देखो अपने को दो पॉइंट मिला, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट से एफ. तो जो अब ई और एफ को आप ज्वाइन करोगे, ई और एफ को आपको ज्वाइन करना है. ई और एफ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, दैट लाइन एल, है ना, दिस लाइन एल विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
क्लियर है पॉइंट? क्या क्या किया मैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। एक अपन ने आर्क लेंथ लिया ग्रेटर देन AB/2, उस आर्क लेंथ को यहाँ पे एक आर्क बना दिया, फिर एक आर्क सेम लेंथ का नीचे बना दिया, है ना, ये वाला आर्क, फिर ये वाला आर्क, फिर B को सेंटर मानते हुए सेम आर्क लेंथ एक यहाँ बनेगा ऐसे और एक यहाँ बनेगा, ठीक है। ऐसे दो आर्क बना दिए, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मैंने E और F नाम दे दिया। तो ये इस तरीके से जो E और F को ज्वाइन करने वाली जो लाइन मिलेगी, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, ये होगी। स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं इसको। स्टेप 1, सबसे पहले एज्यूम ए आर्क ग्रेटर देन AB/2, है ना, रफली AB/2 इतना है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, विथ सेंटर A वन आर्क इज ड्रॉन अबव एंड वन आर्क इज ड्रॉन बिलो। with this radius center edge A, two arcs are drawn one below the line and one above the line, है ना। इस तरीके से अपने को देखना है कि भाई B से भी बनाए तो लगभग वहां कट करे, है ना। ऐसा पता लगा यहाँ पे बना दिया, अब अपन बोल रहे हैं कि ये तो इसके साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, राइट। यहाँ पे भी क्योंकि कोई ना कोई आर्क तो ऐसा होगा ही ना। मान लो यहाँ वाला आर्क ले लिया अपन ने, अब B से अपन बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसको आगे बढ़ाने पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उतना सा लगभग एक बार अपन कंस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे तो अपने को आइडिया रहेगा रफ कि कहाँ पे रफली इसका पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। मिड पॉइंट के रफली ऊपर कहीं होगा, तो मिड पॉइंट के आसपास ही कहीं ना कहीं एक ऐसा आर्क बना दो, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। डू स्टेप 2 विथ सेंटर B such that arc from A and arc from B intersect 8 point F above the line segment above AB, ठीक है। एक पॉइंट E है, एक पॉइंट E है, पॉइंट E अबव AB, AB के अबव E पॉइंट पे कट किया एंड 8 पॉइंट F बिलो AB, AB के नीचे एक पॉइंट पे कट किया। ये दोनों आर्क आपस में, है ना, A से ड्रॉन आर्क और B से ड्रॉन आर्क आपस में विथ सेम रेडियाई, है ना, विथ सेम रेडियाई, ठीक है ना, विथ सेम रेडियाई। यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन विथ सेम रेडियस, इंपॉर्टेंट है ये बात, विथ सेम रेडियस, ठीक है। फोर्थ, अब जो ये पॉइंट आ रहा है E और F, नाउ ज्वाइन पॉइंट E एंड F, line EF will be perpendicular bisector of AB, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों, बात आ रही है कि ऐसा क्यों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है,
इसका जस्टिफिकेशन। ये अपन ने पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन में अपने को सारे जो भी स्टेप अपन कर रहे हैं उसको लिख दिया इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट अपने पास यही जब कंस्ट्रक्शन करना हो तो बस इतना इनफ है, जस्टिफिकेशन इज ओवर फॉर अस। अपन को भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। सो नाउ जस्टिफिकेशन या प्रूफ बोल सकते हैं अपन, प्रूफ या जस्टिफिकेशन। अपन ने क्या बोला कि भाई एक आर्क लेंथ अपन ने ली है, तो इस पॉइंट को एक बार इससे ज्वाइन करो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो एक बार बी पॉइंट से, सिमिलरली इससे ज्वाइन करो और इससे ज्वाइन करो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को यही तो प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट, और ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये बात प्रूफ करनी है अपने को। तो टू प्रूफ अपने पास क्या है, एंगल ई, इसको मैं ले लेता हूँ सी, ई सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एंड लेंथ ए सी इज इक्वल टू सी बी। ये दोनों बातें अपने को प्रूफ करनी है। अब गिवन क्या है अपने को, मुझे पता है कि ये आर्क लेंथ तो मैंने सेम रखी है थ्रू आउट, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सब इक्वल है, चारों लेंथ इक्वल है, राइट। अब यदि चारों लेंथ इक्वल है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं ट्राइंगल, तो पहली बात तो ये थीटा सेम होगा, इससे ये एंगल थीटा बन रहा है, इससे ये एंगल थीटा बन रहा है, तो मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये यदि फाई है एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, फाई। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो नो डाउट। चलो दूसरी बात, मैं सबसे पहले एंगल ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ को कंकरेंट प्रूफ कर रहा हूं, ट्राइंगल ए ई एफ को कंकरेंट प्रूफ कर रहा हूं बी ई एफ के। कैसे देखो, ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात, ए एफ इज इक्वल टू बी एफ, सेकेंड बात, एंड ई एफ दोनों में कॉमन है, तो यूजिंग ट्रिपल एस रूल वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। यदि ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हुआ ये दोनों है ना, अपन इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल इस दूसरे ट्राइंगल से क्या है, कन्ग्रुएंट है। यदि ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो एक बात अपन बोल सकते हैं यूजिंग सीपीसीटी कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इफ दिस एंगल इज एक्स देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी एक्स। कैसे, ए ई सी, यहां से देखो एंगल ए ई एफ बोल दो, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ई एफ बोलो, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ। सही बात, ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल हो गए। अब मैं ट्राइंगल कौन सा पकड़ रहा हूं बच्चों, जो अपन को प्रूफ करना है, ये वाला ट्राइंगल उठाओ, ट्राइंगल ई सी ए। नाउ वी आर प्रूविंग ट्राइंगल ई सी ए एंड ट्राइंगल ई सी बी। इन दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें, ये दोनों एंगल सेम है, ये लाइन कॉमन है और ये लेंथ अपने को दी हुई है, तो एस ए एस रूल से है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मैंने बोला ई सी दोनों में कॉमन है, ई सी इज इक्वल टू ई सी। फिर मैंने बोला ये एंगल दोनों में कॉमन है, ए ई सी इज इक्वल टू बी ई सी। है ना, ये यहां से तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यूजिंग साइड एंगल साइड रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, ट्राइंगल ई सी ए इज कन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ई सी ए ई सी बी।
कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अपने को जो प्रूफ करना है उसके लिए अपने को क्या प्रूफ करना है, एस सी इज इक्वल टू सी बी। देखो सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो यूजिंग सी पी सी टी अपन बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी फर्स्ट। फिर अपन एक बात और बोल सकते हैं कि एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। तो मतलब ये दोनों एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। एंगल यहाँ से देखो, एंगल ई सी ए इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। आपने को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये दोनों यदि एंगल इक्वल है और मुझे पता है कि एक लाइन पे बने हुए हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के, तो मुझे पता है कि एंगल ई सी ए प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बच्चों, ई सी ए इज इक्वल टू एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस वी हैव प्रूव्ड AC is equal to BC first, ECA is equal to ECB, ECB is equal to ECA equal to 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है ना बात। जो अपन ने इसका मतलब कंस्ट्रक्शन किया वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट। सो दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो विथ लॉजिक अपन याद रखेंगे तो क्या होगा कि अपने को चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आएगी डाउन द लाइन। अपन मतलब प्रॉब्लम जब कर रहे होंगे तो अपने को ये समझ में आएगा कि अच्छा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अच्छे से क्लियर आई थी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होता क्या सब जानते हैं। तो एक गिवन एंगल है अपने पास इस तरीके से। अब इसका अपने को एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ये मान लो ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी रे मान लो। तो एक रे ए बी है, एक रे अपने पास ए सी है। तो अपन ने क्या बोला, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक आर्क लेंथ उठा लो। एक आर्क लेंथ लेके इस तरीके से एक आर्क बना दो। सबसे पहले क्या बना दिया अपन ने, एक आर्क बना दिया इस तरीके से, ठीक बात। ये आर्क लेंथ बनाने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लेंथ अब क्या है, इक्वल है, राइट। कौन सा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। तो अब जो ए बी लेंथ है दैट इज इक्वल टू एस सी, बिकॉज एक आर्क लेंथ का मतलब ही यही है कि उस जिस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने वो आर्क बनाया है, उन सारे पॉइंट्स का क्या होगा, उन सारे पॉइंट्स का रेडियस फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल। तो चाहे ये आर्क बनाओ चाहे ये आर्क बनाओ, हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये बनाते ही अपने को समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या बोला, जो सी बी की डायरेक्ट लेंथ है उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा कितना भी ले सकते हो, है ना। तो आर्क लेंथ अपने को लेना है, आर्क लेंथ नेक्स्ट स्टेप के लिए, है ना, फॉर नेक्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट आर्क लेंथ तो अपनी मर्जी से जो भी बनाना है बना दो। नेक्स्ट स्टेप में अपने को ध्यान रखना है जो अगला अपना आर्क लेंथ होना चाहिए वो जो BC की लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, है ना। नाउ यू कैन चेंज योर आर्क लेंथ। सो हियर वी आर मेकिंग, एक आर्क लेंथ उठाया, है ना, आर्क लेंथ उठाया ग्रेटर देन BC। BC की जो एक्चुअल लेंथ है जो आर्क नहीं, जो एक्चुअल लेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए ना। आर्क को बच्चों ऐसे, आर्क लेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। BC के ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब क्या है, आर्क लेंथ, और BC के ऊपर मैंने सिर्फ ये लिखा है, मतलब ये BC लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो BC लाइन सेगमेंट से बड़ा होना चाहिए जो भी नेक्स्ट आर्क ले रहे हैं। अब नेक्स्ट आर्क में क्या करेंगे अपन, एक पॉइंट C उठाओ, एक पॉइंट B उठाओ, एक पॉइंट C से ऐसे उस आर्क लेंथ का ऐसे C से, और B से इस तरीके से क्या होगा, B से यदि उठाएंगे तो B से भी ऐसा कुछ आएगा, राइट।
अब जो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट और ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट विल बी आवर एंगल बाइसेक्टर। मैं फिर से समझाता हूँ क्या किया अपन ने। सबसे पहले कोई भी एक आर्क लेंथ का इनिशियली बिगनिंग में कोई भी एक आर्क बना दो अपनी मर्जी से। जो नेक्स्ट वाला होगा वो इस आर्क पे डिपेंड करेगा, इस आर्क लेंथ से ज़्यादा आर्क होना चाहिए या इसके बराबर भी रख सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वल भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्वल रखोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, ये दोनों बातें। इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई आर्क ले लो, उस आर्क को यहाँ पे बना दिया, एक बार सी को सेंटर मानते हुए, एक बार बी को सेंटर मानते हुए। अब जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं डी पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो जो एडी लाइन होगी, एडी लाइन विल बी एंगल बाइसेक्टर। अब ऐसा क्यों ये एंगल बाइसेक्टर बन गया, ऐसा क्या खास बात है इसमें? जस्टिफिकेशन। अच्छा पहले अपन इसका स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ एनी आर्क, with center AB and arc length, any arc length है ना, which cuts both rays। रेज का मतलब ये ए से निकलने वाली रे और ये ए से निकलने वाली जो दोनों रेज है, रेज एट बी एंड सी, ठीक है। बी और सी पे कट करता है। सेकेंड, क्योंकि आगे अपन को बी और सी पॉइंट को यूज़ करना है तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक लैंग्वेज है वही अपन फॉलो करें। जो अपने को समझ में आ रहा है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। फिर अपन ने क्या किया, बी से है ना, बी से है ना, टेक ए आर्क या ड्रॉ ए आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B arc length with arc length या विथ रेडियस, आर्क लेंथ नहीं बोलूँ इसको, विथ रेडियस ग्रेटर देन BC। आर्क लेंथ के बजाय इसको बोलो रेडियस, क्योंकि आर्क लेंथ से कंफ्यूजन होने लगता है। रेडियस, विथ रेडियस ऑफ द आर्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू BC, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, ड्रॉ सिमिलर आर्क विथ सेंटर C, है ना, C सेंटर के साथ सिमिलर सा आर्क बनाना है अपने को, विच कट्स या विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट D, ठीक है, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट D, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे D पे कट कर रहा है। नाउ ज्वाइन A, नाउ लाइन ज्वाइनिंग AD विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, ठीक है। इस एंगल की वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। जो AD लाइन होगी वही अपना एंगल बाइसेक्टर होगा। अब जस्टिफिकेशन, ये तो अपने को स्टेप क्लियर है। अब इसका जस्टिफिकेशन, ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ के लिए अपने को बस यही प्रूफ करना है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, यही प्रूफ करना है, राइट। तो अपने को क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल CAD। ये प्रूफ करना, राइट। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो एक बार। अपन ने बोला कि इसको ज्वाइन करते हैं अपन, इनको ज्वाइन किया। अब ये दोनों आर्क, तो ये दोनों रेडियस अपन ने सेम रखी है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए, राइट। और ये लेंथ ऑलरेडी अपने को दी हुई है कि भाई सेम आर्क ही बना रहे हो आप, तो ये दोनों लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। AC इज इक्वल टू AB। तो अपन बोलेंगे कि AD तो क्या है, दोनों में सेम है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल उठा रहा हूँ, ट्राइंगल, समझना, ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे अपन, है ना, एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, BD इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास CD, BD इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू AD। ठीक है। सो SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब अपने को यूजिंग CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वहां से अपन बोल सकते हैं कि BAD, यहां से देखो BAD, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, राइट। यही अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये इसका क्या हो गया, जस्टिफिकेशन। मतलब अपन ने दो चीजें सीखी अभी। पहले हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। दूसरा अपन ने सीखा है कोई भी एंगल अपने को दिया हुआ हो, चाहे 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, उसका अपन एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं यूजिंग दिस प्रोसेस। ठीक है। अब इन दोनों बातों का यूज होगा, या इनफैक्ट अपन बोलेंगे कि इसी का यूज होगा टू ड्रॉ ऑल दीज एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं अपन, कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब मैं बार बार कंस्ट्रक्शन, हर का कंस्ट्रक्शन स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको बस कंस्ट्रक्शन स्टेप अपन से खुद से लिखना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, देखो जिस भी लाइन पे अपने को एंगल बनाना है, पहले वो लाइन दिया हुआ होगा इसमें, ये पॉइंट मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लो D है, ये AD रे है एक, इस पे आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी आर्क उठाया, उस आर्क को पूरा कंप्लीट कर दो। ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब अपने को क्या करना है, जो आर्क अपन ने लिया, ये पॉइंट अपने को क्या मिल गया, ये पॉइंट मान लो मिल गया एक, ये F मिल गया मान लो, है ना, F मिल गया, या E मिल गया, E पॉइंट। अब इस E पॉइंट का ये जो सेम आर्क है ना, यही लेंथ ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, ये उठाया, ऐसे कट कर देंगे, ये मान लो इसको ऐसे कट किया, तो ये जो एंगल मिलने वाला है ना इस आर्क के साथ, जो कटिंग हो रही है इसकी, ये जो नया पॉइंट मिला ना इस आर्क का इसके साथ, इसको मैं F नाम दे देता हूँ। तो जो FA लाइन और AD लाइन के बीच में एंगल अपने को दिखेगा वो 60 डिग्री ही दिखेगा हमेशा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। स्टेप 1, टेक एनी आर्क। ठीक है। स्टेप 2, या draw any arc with center A on AD लाइन पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया, या विच सेंटर A इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग AD AD, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। AD को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नाउ विथ सेम रेडियस with center E draw an arc intersecting previous arc। ठीक है, तो यहां पे इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रीवियस आर्क 8 F मान लेता हूं। स्टेप 3, नाउ लाइन ज्वाइनिंग AF एंड AE या AD विल बी इंक्लाइनिंग 60 डिग्री एंगल हमेशा, है ना। बड़ा सुंदर सा रिजल्ट है ये, है ना। एक आर्क बनाया, इस आर्क को उठा के यहाँ चेप दिया, तो A और E को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो AD के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। जस्टिफिकेशन, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, क्या हो सकता है इसका जस्टिफिकेशन, एक बार सोचो अपने दिमाग में, ऐसा क्यों। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है इसका। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल सेम होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, अपन ने सबसे पहले बोला एक आर्क बना दिया है ना, एक आर्क बना दिया ऐसे। एक आर्क बनाने का मतलब ये लेंथ और कोई भी लेंथ इस आर्क पे पॉइंट उठाएंगे तो उसकी लेंथ सेम होगी, तो ये रेडियस है। अब मैंने बोला कि सेम आर्क, अभी तो कुछ नहीं बनाया, जितना ये आर्क है उतना ही यहाँ पे एक कट कर दो, कट कर दिया। तो अब ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ, इसको AE मानता हूँ, इस पॉइंट को F मानता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ AE इज इक्वल टू EF। सही बात, उसी सेम रेडियस का यहाँ पे आर्क काटा गया, तो AE इज इक्वल टू EF, और AE इज इक्वल टू AF तो होगा ही क्योंकि रेडियस है। अब इसको ज्वाइन कर दो, एंड AE इज इक्वल टू AF ऑन सेम आर्क। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड, है ना, इन ट्राइंगल AEF तीनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई। क्या बोलो, तीनों साइड सेम हो गई। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों साइड सेम हो गई, ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तो वहां से अपन बोल सकते हैं ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 ही होगा। क्लियर है बात, आई थिंक फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट अपन आते हैं 60 डिग्री का एंगल बना चुके हैं, वहाँ से 120 कैसे बनेगा और वहाँ से 30 कैसे बनेगा, ये सब का डिस्कशन अब अपन करते हैं क्विकली। तो 1 बाय 1 उठाते हैं। पहले 120 डिग्री कैसे बनेगा, देखो 60 बना चुके हैं, 60 का डबल होता है 120। तो सबसे पहले अपने पास ये पॉइंट दिया हुआ है, ये आर्क लेंथ दी हुई है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से कहा कर लो, इस रेडियस का एक आर्क बना लिया अपन ने ऐसे। सबसे पहला काम वही है, ये पॉइंट अपने पास मान लो, ये पॉइंट है F E, ये पॉइंट E। अब E पॉइंट को उठा के पहले 60 बना दो, ठीक, ये 60 बना दिया ना, ये लेंथ सेम, ये एंगल आ गया 60। अब इसी सेम लेंथ का एक और यहाँ पे आर्क कट कर दो, तो ये जो ये 60 है, ये कितना हो जाएगा अब, है ना, सेम ही एंगल है ना। अब जितना एंगल ये था उतना एंगल आगे और ले लिया मैंने, ठीक।
तो ये भी क्या है बच्चों 60 + 60 है ना, ये 60 था और ये अगेन अपने पास 60 से और आगे बढ़ गए, तो ये भी क्या है 60 + 60 कितना हो गया 120। तो ये एंगल अब जो 2 आर्क के बाद एंगल बनेगा दैट इज 120। ये 120 का कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट अपने पास 30 डिग्री। 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे बोलो, 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। 30 डिग्री को अपन बोल सकते हैं कि 60 का हाफ है, 60 डिग्री का एंगल अपन बना चुके हैं, राइट। 60 का हाफ मतलब 60 का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर अपन बनाना जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला 60 का बना दिया एंगल। 60 कैसे बनाया, ये बनाई लाइन, ये इसका कट, ये हो गया 60, ये क्या बन गया 60, दिस इज 60 डिग्री। अब इसका हाफ लेना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल बाइसेक्टर का फंडा था इस पॉइंट से उठाया, इससे ज़्यादा रेडियस का लेना है एक आर्क, ऐसे काट दो। फिर सेम रेडियस, जो ये रेडियस लिए सेम रेडियस यहाँ से उठा के ये काट दो। अब ये जो एंगल मिलने वाला है अपने को, दिस इज 30 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। क्लियर है बात, बोलो। ये जी पॉइंट है ना, 60 का एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। सिमिलरली आप बताओ 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। एक बार सोचो खुद से कि 90 डिग्री का अपन एंगल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री के दो काम कर सकते हो आप 90 डिग्री में। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना अपन ने सीखा ही है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तो अपने को एंड पॉइंट नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पता लग जाएगा कि इसको इससे ज्वाइन करेंगे इस लाइन को, तो इस पे जहाँ कट करेगा तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहीं से कैसे बनाएं, ठीक है, चलो यहाँ से बनाते हैं अपन। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये 60 पता है मेरे को, 60 पता है, 60 और 120 का मिड क्या होगा, 60 और 120 का मिड क्या होगा बच्चों, 60 और 120 का मिड होगा, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30। 60 पहले से बना चुका हूँ, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रही है क्या बात। मैंने बोला कि आप क्या करो, सबसे पहले 60 और 120 का बना लो, किसका 60 का बना लो और 120 का बना लो। और 120 का बन गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये पॉइंट है इस तरीके से, इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट है, ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स अपने को मिल गए, इन दोनों का मिड मतलब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर यदि अपन निकालें, इन दोनों लाइंस या जो ये एंगल है अपने पास, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इससे बड़ा एक आर्क उठाएंगे और यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी एक आर्क उठाएंगे और यहाँ कट करेंगे। जहाँ वो कट कर रहा है उसको नीचे जब आप मिला दोगे तो वो क्या मिलेगा मेरे को, क्योंकि ये एंगल 60 था यहाँ तक, फिर ये एंगल कितना हो गया, इन दोनों का हाफ है ना 60, और ये क्या है 120। 60 और 120 का हाफ दोनों के बीच में कितना 60 डिग्री का गैप है, 60 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 + 60, तो ये एंगल ओवरऑल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात, 90 हो गया। नेक्स्ट 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो 45 डिग्री अपन बोलेंगे कि 90 का हाफ, तो अपन स्टार्ट इसी से कर रहे हैं, सिंस वी नो
कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। 90 डिग्री तक का अपन को प्रोसेस पता है कि 90 डिग्री पे अपन इस तरीके से आ गए 90 डिग्री पे, ठीक बात। ऐसा कुछ था अपने पास और अपन 90 डिग्री पे आ चुके हैं, ठीक। ऐसे करके लेट से अपन 90 तक आ गए यहाँ से। अब 90 डिग्री का 0 और 90 का यदि अपन इस 90 डिग्री एंगल का यदि अपन एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, बोलो। तो इसका एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? एंगल बाइसेक्टर का फंडा जानते हैं, इससे बड़ी लेंथ का आर्क लेंगे, यहाँ कट करेंगे, इससे बड़ी वो सेम लेंथ जो अपन ने यहाँ ली है वही सेम लेंथ यहाँ से उठा के यहाँ कट कर देंगे, तो ये जो एंगल मिलने वाला है दिस एंगल इज नाउ 45 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात? और क्या कर सकते हैं इसमें? और अपन लिख सकते हैं 30 + 15 डिग्री भी कर सकते हैं क्या? 30 + 15 डिग्री भी 45 डिग्री होता है। 30 डिग्री बनाना अपन जानते हैं, 60 डिग्री बनाना अपन जानते हैं। 60 और 30 का हाफ ले लेंगे तो 15 डिग्री होगा। 60 और 30 के बीच में गैप कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का हाफ लेंगे, उसका एंगल को अपन बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो अपन अल्टरनेट इसका क्या कर रहे हैं, देखो इसका अल्टरनेट प्रोसेस, एक ही लाइन है अपने पास, पहले ये बनाया, ठीक है। सबसे पहले 60 बना लिया, ठीक। 60 का हाफ 30 बन गया, 60 भी बन गया लेट से। ये बनाना अपन सीख चुके हैं, 60 और 30, ठीक। समझ में आ रही है बात? अब मेरे को पता है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मैं बना चुका हूँ। अब 30 और 60 के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 30 डिग्री। और यहाँ पे कितना है? ये 30 डिग्री। तो इस एंगल का, ये जो अपन बात कर रहे हैं इस एंगल की, इस एंगल का यदि मैंने बाइसेक्टर बना दिया तो वो कितने पे होगा? इन दोनों को मिड पे काटेगा, मतलब ये 15 डिग्री होगा इन दोनों का बाइसेक्टर। इस पूरे का बाइसेक्टर तो 30 हो गया। 30 और 60 वाली जो लाइन है, 30 और 60 वाली जो लाइन है उनका बाइसेक्टर, ये 30 डिग्री वाली लाइन है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली जो लाइन है उन दोनों का बाइसेक्टर बना देंगे। उन दोनों का बाइसेक्टर क्या, कैसे बनाएंगे? उन दोनों का बाइसेक्टर एक कट यहाँ दिया और सेम आर्क के साथ एक कट यहाँ मारा। अब ये जो आर्क लेंथ आ रहा है, अब ये जो अपने पास पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन करवा दो यहाँ से। तो ये जो एंगल मिला है ना, ये एंगल है अपने पास, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 15, बिकॉज ये 30 और 60 के बीच में गैप कितना हुआ? 30 डिग्री। 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। तो 60 + 15, ये भी एंगल क्या बच्चों? 45 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? 105 डिग्री, 150 डिग्री एंड 135 डिग्री। आप खुद से सोचना कि ये एंगल्स अपन कैसे बनाएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करने वाला हूँ। इन तीनों एंगल्स को आप खुद से एक बार बनाओ कि कैसे अपन बना सकते हैं, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर। एंड नॉन है कि आपको 60, 20, 120 और 180 आप बना सकते हो। तो इन तीनों एंगल को आप खुद से बनाना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।